मोहम्मद अखलाक। चाचा क्या कहेंगे बीजेपी और सपा को लेकर? मैं तो इन चीज़ों में कुछ जानता नहीं बिल्कुल चल भी। रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं तो इन चीज़ों दूर हूँ, मुझे लाया गया, मुझे पता भी नहीं है। ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, अखिलेश यादव बार बार पे कह रहे हैं कि योगी डरा रहा है जनता को। मुझे इन्हें तो से ज़्यादा मतलब, मुझे राजनीति से मतलब नहीं, हो तो लिए ही। हाँ जी, हाँ जी, काम बढ़िया हो रहा जी, काम बढ़िया हो रहा है। सरकार ने तो बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। हाँ जी। अच्छा, फिर 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनने चाहिए। हाँ, मोदी जी बनने चाहिए। बनना चाहिए चाचा मोदी जी। बढ़िया काम कर रहे हैं, दंगे और झगड़े नहीं हो रहे बिल्कुल भी, दंगे झगड़े सब बचे हुए हैं, सुकून में है पब्लिक, हर तरह से बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ताऊ जी आप बताइए, रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं क्या कहेंगे? मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। बढ़िया काम। यादव और उनके नेता अभी से कहने लगे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। नहीं, सही है, सब सही है, सही है। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। सब मोदी योगी जिंदाबाद है, रहेंगे जिंदगी भर जब तक हम अकेले। गुंडाई करा रहे हैं योगी जी, पानी पियो। गुंडाई करा रहे हैं योगी जी। कोई गुंडाई नहीं है, गुंडाई को खत्म कराया जा रहा है हमारे योगी राज में। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। धी बेटी कहीं भी जाओ, किसी भी टाइम आओ, गरीब आदमी को उससे ज्यादा क्या चाहिए? बाप मजदूरी कर रहा है, पहले के टाइम में और अब के टाइम में कितना अंतर है मैम? बाप मजदूरी कर रहा है, बेटी पढ़ाई कर रही है, टेंशन फ्री है। चाहे किताब लेने जाओ, चाहे ट्यूशन जाओ, कोई लड़का नहीं छेड़ता। आज की डेट में छेड़ता तो कार्रवाई होती है। अच्छा, ये बताइए सर जी, इस बार बीजेपी लीड तो कर रही है नगर निकाय चुनाव में, कारण क्या रहे हैं इस बार? कारण यही होता है कि शांतिपूर्वक एक मजदूर आदमी मजदूरी करने जाता है, ठीक है, उसके बालक कहीं भी घूमते हैं तो बेफिक्र होकर वो मजदूरी छोड़ा या उससे लड़ाई करता है तो पैसे जाता हो, गरीब आदमी को मार देते हैं। बदमाश जो आदमी होते हैं, आज के टाइम में सब पर कार्रवाई होती है, सबका साथ सबका विकास। गरीब आदमी को क्या चाहिए? यादव कह रहे हैं गुंडाई करा रहे हैं योगी जी। वो तो कौन सी गुंडाई करा दिया? देखो, खुद गुंडाई कराते हैं अपनी सरकार में। देखिए, दंगा हुए जब से योगी जी आए, कोई भी दंगा नहीं हुआ। सब जानते हैं आज की डेट में सभी रोटी खाते हैं, सभी मजदूर हैं। हम जाते हैं कहीं बाहर, हमारी बेटी सभी की जाती हैं, कोई पेंसिल लेने जाती है, कोई ट्यूशन लेने जाती है, पता चला कि ट्यूशन ओए क्या है क्या ना, वो छेड़खानी कुछ नहीं है। योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में मैनपुरी में भी बीजेपी बढ़त बना रही है, क्या कारण? ये तो पब्लिक का सहयोग है जी, वो तो खुद ही समझ जाना चाहिए सभी को। सभी नेता अच्छा, जो भी काम करेगा वो अच्छा नेता है। आरएलडी और सपा ने गठबंधन किया, कह रहे इस बार जीतेंगे। वो उनकी मर्जी है, सोच है, ये हमारी सोच है। आप देखो, अगर स्कूल में बहन बेटी स्कूल जा रही हैं तो सेफ है। पहले डर लगता था कि कब लौटेगी, घर आएगी नहीं आएगी। आप ही देख लो सरकार, आप कोरोना काल को देख लो, सरकार ने क्या काम किया है नहीं किया है। आप सरकार कितना साथ दे रही है आपका, बताओ। सुबह से शाम तक एक मजदूर आदमी हम घर से निकलते हैं, हमें अब टेंशन तो नहीं है कि हमारी बच्ची स्कूल गई है, घर आएगी नहीं आएगी। पहले आपने देखा नहीं सरकारों में कितने दंगे होते थे, अब दंगे हो रहे हैं। अब अखिलेश जी इसलिए कह रहे हैं कि सरकार में उनके जो गुंडे पाले हुए थे अब वो मिट रहे हैं। कहते हैं कि कभी गुंडाई करा रहे, कभी कह रहे छुट्टे सांड रोडों पे घूम रहे हैं। ये बताओ किसकी गैल गुंडाई कराई है? हम तो बिल्कुल सेफ है, हम तो ना कोई डर है ना करे, अपने मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक फ्री रहते हैं। जो गुंडा है बदमाश है उसके लिए वो लग रहा होगा। जो आम आदमी, हम तो सुबह मेहनत करने वाले लोग हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर बढ़ते हैं। हम ना हमें प्रशासन डर है ना सरकार से डर है। जब योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी कह रहे थे कि शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की बीवी को माफिया मत कही। अब एक बात तो बताइए, उन्होंने कितने घर उजाड़े? वो तो सब सरकार के ऊपर है। उन्होंने कितने घर उजाड़े, कितनी पब्लिक को वो करा है, वो तो आप देखिए। वो तो सरकार का निर्णय है, वो हमारे हाथ नहीं है। जीत को लेकर जो बीजेपी की इस बार नगर निकाय चुनाव में हो रही है, हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी बहन सुनीता दयाल जी बहुत अच्छे मतों से जीत रही हैं। विकास और सुरक्षा के नाम पे योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा का माहौल दिया है बहन बेटियों को, उससे बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ
पर जो है वो लगातार देखिए एक तरफ जो है वो रुझान अभी तक पूरे आए नहीं है, रुझान जो है वो लगातार आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं लगातार जो है देखिए जय श्री राम के नारे जो है वो यहाँ पर तमाम जो समर्थक पार्टी की तरफ से आए हुए हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। और देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो भी इस पूरे माहौल को, तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो देखिए पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है? देखो बीजेपी बहुत ही परसेंटेज से आगे चल रही है। बीजेपी के कम से कम 85% जीत रहे हैं और मेयर बहुत ही ज्यादा वोटों से विन रही है, मेयर जीतेगी यहाँ पर। क्या कारण रहे इस बार बीजेपी के जीतने के? कारण यही है, काम सारे अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार सबका हर एक तरीके से काम कर रही है, इसलिए ही जीत रहे हैं जी। और लोगों से भी बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे जो रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें नगर निगम में 17 सीटों में से 16 जो है वो बीजेपी उसमें बढ़त बढ़ाए हुए है और इसी के साथ रुझान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कल तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो जश्न के लिए खड़े हुए हैं और इन्हीं से जो है वो हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, जो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव और तमाम पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है? कोई गड़बड़ी नहीं है, सब सच है, सब सच है, कोई गड़बड़ी नहीं है और जीतेगी। हाँ बीजेपी जीतेगी। क्या कारण रहे इस बार सर की कि बीजेपी जीत रही है? हमारे तो 45 साल बाद नंबर आया, हम तो पहली बार जीते 45 साल बाद। 14 जुलाई 1976 से, जब से गाजियाबाद नगर निगम में आया था, जब से हमारे गाँव उसमें, उसके बाद में आज जीत प्राप्त हुई है 45 साल बाद। हाँ जी। क्या कारण रहे 45? क्योंकि हमारा छोटा गांव है, मोटा बड़ा गांव है, अच्छा हो रहा है। हम दो गांव में एक मिलकर जीत गए। वार्ड 16 में ये अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है या बीजेपी जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर। जब हार जाते हैं तो सब ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं। हम थोड़ी बता रहे हैं, अब जीत के हम नहीं बता रहे, हार के बाद में सब ऐसे कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी। पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी कहा था हाउस टैक्स माफ करेंगे, बिजली माफ करेंगे, उसका असर क्यों नहीं हुआ? हराम का खाने की हमें आदत नहीं है, हराम का खाने की हमको आदत नहीं है। फिर क्या नाम है आपका? सलीम। क्या लग रहा है सलीम जी, आज चुनाव के रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है 2 बजे तक 1 बजे तक क्या रिजल्ट? बीजेपी आगे रहेगी यहाँ तो। बीजेपी आएगी। सलीम जी ये बताइए, बार बार पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सही काम नहीं कर रहे, क्या कारण रहा है इस बार बीजेपी की जीतने? योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम कर रहे हैं और उनकी सरकार में सब लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चल रहा है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए 0 पर अटकी पड़ी उनकी सीटें? 0 रहेंगे वो, जब कुछ काम नहीं करेंगे 0 रहेंगे। 0 रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल रहा। क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या वो ये मोदी सरकार हर बार मोदी सरकार। बिल्कुल। अखिलेश यादव और तमाम पार्टियां ये तो नहीं है, ये तो बेकार के हुए, कुछ नहीं है, बेकार के हुए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे डरा रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश? कौन कह रहा डरा रहे? भयमुक्त सरकार है बिल्कुल, अब भयमुक्त है बिल्कुल, आराम से कहीं भी घूमो, जीने मजा आ रहा, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई बताओ, सब बढ़िया। बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और योगी, इसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं और वो देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, जो कि हम पूरे विश्व में नंबर 1 हों। जय श्री राम। अभी नगर निकाय के चुनाव हैं, आने वाले साल में 2024 के चुनाव हैं, सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो 24 के चुनावों को लेकर क्या? सिर्फ जो है योगी जी के माध्यम से हम लोग जो है पूरी की पूरी सीटें लेंगे, पूरी सीटें लेंगे। बताइए इन चुनावों का 2024 में कितना असर पड़ने वाला है? हमें इतना बता दी, हमारा योगी बाबा जिंदाबाद, बस जिंदाबाद। बहुत अच्छा 24 में चुनाव अभी हमें पता दोबारा मोदी जी की सरकार आएगी बस। सर उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें हैं, लोकसभा चुनाव पे कितना असर रहने वाला उत्तर प्रदेश? ये बहुत बड़ा असर रहना पड़ा है, क्योंकि नीचे का कार्यकर्ता जब ऊपर जाता है, यही जो आज अभी बीजेपी की लहर चल रही है, यही 2024 में वोट बैंक में तब्दील होगी और दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी बहुमत से, बहुत बढ़िया से। जय श्री राम। मनाया जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों का, उनका कितना असर रहेगा? विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है किसी भी तरह का,
विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, और आरोप के ऊपर कोई भी राजनीति नहीं चलती है। आप करके दिखाइए। अगर विपक्ष इतना ही करता तो पिछले 2014 से अब तक क्यों नहीं सत्ता में आया? अगर विपक्ष काम करता तो, और क्यों उसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है? बीजेपी ने काम किया है, सबको दिख रहा है, हर जगह कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में आज देख लीजिएगा कि आप बहन बेटियां आपकी खुलेआम रोड पे घूमती हैं, सड़क पे घूमती हैं। कहाँ ये पहले कर पाए इतना? तो ये है, ये बदलाव है। सॉरी, आम आदमी को क्या चाहिए? उसको सुरक्षा चाहिए, उसको विकास चाहिए, जो कि हो रहा है। अभी तक सुरक्षा के नाम पे कहीं भी चैन लूट रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं चोरी थी, डकैती थी, दंगे हो रहे थे। अब आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार हुई है, यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। और नहीं तो आप जरा से उसमें देखो, कोई भी सड़क घेर के खड़ा हो जाता था, दंगे होते थे, वो नहीं हुए हैं। आज विपक्ष का ये भी कहना है कि 2024 में एकजुटता जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक स्वीप करके जाएगी, बीजेपी हारेगी। यात्रा करने में अलग बात है, पैदल यात्रा करने की अलग बात है, और लहर की अलग बात है। लहर हमेशा बनी रहेगी, वो बन कर जाएगी। खाली भीड़ नहीं करनी, भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर देगा पैसे देके, उसे वोट में बदलने की जरूरत है, वोट में बदलना होगा। नगर निकाय चुनाव और विधानसभा भी पिछले साल ही गया है, इन तमाम चुनावों का 2024 के चुनावों पे कितना असर रहेगा? 101% अब जो चुनाव चल रहे हैं, ये पिछला चुनाव को जो काम हुए हैं, कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की हैं जिनको अब सुधारने का मौका आया है। ठीक है, अब जो चुनाव में मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार और जो लोगों पे डरा हुआ चेहरा नज़र आ रहा था लोगों के बीच में, ठीक है, अब जो रोड क्लियर हुए हैं सारे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतना ही। कितना असर रहेगा सर इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव? बहुत अच्छा रहेगा। कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री से? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। हाँ। और विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, विपक्ष का कुछ नहीं कहना।